रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और आपकी आंखें एक बार फिर खुल चुकी हैं। वजह वही पुराना घुटनों का दर्द है जो आपको सुकून से सोने नहीं देता। कभी आप करवट बदलते हैं, कभी घुटनों के नीचे तकिया रखते हैं, कभी टांगे सीधी करते हैं, कभी मोड़ते हैं, मगर दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। और जब सुबह उठते हैं तो पहला कदम ऐसे लगता है जैसे घुटनों में शीशे के टुकड़े चब रहे हों। दीवार का सहारा लेकर आप खुद से सवाल करते हैं कि क्या बाकी जिंदगी इसी दर्द के साथ गुजरेगी। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान के अंदर एक खामोश मायूसी जन्म लेती है, एक ऐसा ख्याल कि अब शायद यही हकीकत है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस्म ठीक हो सकता है, मगर जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तो शिफा का सफर रुक जाता है। क्योंकि जो बात आप आज सुनने जा रहे हैं वो आम मालूमात नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो घुटनों के दर्द, अकड़न और कमजोरी की वजह से अपनी जिंदगी महदूद महसूस कर रहा है, चाहे मर्द हो या औरत, उम्र चाहे 60 हो या इससे ज्यादा। लेकिन अब आप बहुत गौर से सुने, क्योंकि आने वाले चंद मिनटों में आपको वो हकीकत मालूम होने वाली है जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। एक छोटा सा चम्मच, चंद आम घरेलू अज्जा और एक ऐसा कुदरती फार्मूला जो आपके घुटनों को अंदर से दोबारा मजबूत बना सकता है। न महंगी दवाएं, न इंजेक्शन का खौफ, न सर्जरी की जरूरत, सिर्फ वो चीजें जो आपके अपने किचन में मौजूद हैं। मगर मसला ये है कि लोगों को हमेशा सिर्फ दर्द की गोलियां दी गई, क्रीमें और मरहम दिए गए और ये बावर कराया गया कि उम्र के साथ दर्द लाजिम है, जबकि हकीकत ये है कि सिर्फ उम्र दर्द की वजह नहीं। असल मसला वो खामोश कमी है जो सालों से आपके जिस्म में बढ़ रही है। आपके घुटने अचानक खराब नहीं हुए, ये आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हुए हैं। सालों तक गलत खुराक, कम पानी, कम हरकत और मुसलसल सुस्ती ने आपकी हड्डियों को अंदर से कमजोर किया है। हड्डियां एक मजबूत दीवार की तरह होती हैं और कैल्शियम उसकी ईंटें। अगर वक्त के साथ इन ईंटों की मुरम्मत ना हो तो दीवार कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ जिस्म में एक और दुश्मन खामोशी से काम करता रहता है, जिसे सोजश कहते हैं। ये जिस्म के अंदर एक ऐसी आग है जो आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों को नुकसान पहुंचाती है। आप वक्ती तौर पर दर्द की दवा ले लेते हैं, मरहम लगा लेते हैं, लेकिन असल आग अंदर ही रहती है और जब तक ये आग ख़त्म नहीं होती दर्द वापस आता रहता है। एक और अहम बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि मार्केट की कैल्शियम गोलियां या विटामिन डी सप्लीमेंट्स अकेले काफ़ी नहीं होते, क्योंकि हड्डी सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनती, बल्कि इसे दूसरे कुदरती ग़िज़ाई अज्जा, मादनियात और सोजश कम करने वाले अनासिर भी चाहिए होते हैं, जो एक साथ मिलकर ही असर दिखाते हैं। और ये सब कुदरत ने आपके किचन में छोटी छोटी चीज़ों की शक्ल में रख दिया है। अब सवाल ये है कि वो एक चम्मच क्या है जिसकी बात की जा रही है। दरअसल ये एक मुरक्कब है जिसमें चंद कुदरती अज्जा शामिल होते हैं और हर एक का अपना अलग किरदार है। पहली चीज़ खशखाश है। ये छोटे छोटे सफ़ेद बीज बज़ाहिर आम लगते हैं, मगर इनमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मौजूद होते हैं जो हड्डियों की बुनियादी साख्त बनाते हैं। कैल्शियम अकेला काफ़ी नहीं होता, फास्फोरस इसको मजबूती देता है। जब ये दोनों जिस्म में मुनासिब मिकदार में जाएं तो हड्डियों की साख्त बेहतर होने लगती है। दूसरी अहम चीज़ सूखा अदरक यानी सौंठ है, जो जिस्म में सोजिश को कम करने में इंतहाई मौसर है। ये अंदरूनी सोजन को इस तरह कम करता है जैसे आग पर पानी डाल दिया जाए। ये खास तौर पर इन लोगों के लिए मुफीद है जो सुबह उठते ही अकड़न और दर्द महसूस करते हैं। तीसरी चीज़ मखाने हैं, जो बज़ाहिर एक हल्का सा स्नैक लगते हैं, मगर हकीकत में ये मैग्नीशियम और प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है। मैग्नीशियम जिस्म में कैल्शियम के जज्ब होने में मदद देता है और पट्ठों की थकन को कम करता है। चौथी चीज़ सफ़ेद तिल है, जो न सिर्फ कैल्शियम फराहम करता है बल्कि जोड़ों के दरमियान कुदरती चिकनाहट बरकरार रखने में भी मदद देता है ताकि हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं। पांचवी चीज़ काली मिर्च है, जिसमें मौजूद पेपरैन जिस्म में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा के जज्ब को बढ़ा देता है, यानी ये बाकी तमाम अज्जा को ज़्यादा मौसर बना देता है। और आखिरी चीज़ कद्दू के बीज हैं, जो जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों की मुरम्मत और नींद के मेयार दोनों को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि जिस्म की असल मुरम्मत गहरी नींद के दौरान ही होती है। अगर ये नींद मुतासिर हो तो जिस्म की शिफा का अमल भी सुस्त हो जाता है। अब अगर इन तमाम अज्जा को एक साथ देखा जाए तो एक मुकम्मल निज़ाम बनता है। खशखाश हड्डियों को मजबूत बनाती है, सूंठ सोजिश कम करती है, मखाने ग़िज़ाइयत देते हैं, तल चिकनाहट बहाल करते हैं, काली मिर्च जज्ब बेहतर बनाती है और कद्दू के बीज जिस्म को रिकवरी देते हैं। लेकिन असल फ़र्क तब आता है जब आप इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कोई फौरी इलाज नहीं बल्कि एक कुदरती बहाली का अमल है। पहले चंद दिनों में नींद बेहतर होने लगती है, फिर अकड़न कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता दर्द में वाज़ेह कमी महसूस होने लगती है। चंद
ہفتوں میں چلنا پھرنا آسان ہونے لگتا ہے اور جسم دوبارہ حرکت کے قابل محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ فضائیت ہے، اور فضائیت وقت کے ساتھ اثر دکھاتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں تو مستقل مزاجی ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک اہم بات، اگر درد بہت زیادہ شدید ہو یا سوجن مستقل ہو تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ یہ معلومات عام رہنمائی کے لیے ہیں، علاج کا متبادل نہیں۔ لیکن اگر آپ اسے صحیح طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ جسم میں ایک نیا سکون واپس آ رہا ہے، اور شاید ایک دن آپ خود کہیں گے کہ کاش یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی۔